नमस्कार, फाइनेंशियल बकवास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन जीवन बीमा का क्लेम कैसे करें। कि हाउ टू क्लेम ऑनलाइन लाइफ इंश्योरेंस आफ्टर डेथ। कि अगर किसी बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको नॉमिनी को या फिर उसके और किसी परिवार के सदस्य को कैसे क्लेम करना चाहिए, क्या-क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं। तो आजकल ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी खासकर टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत आसान हो गया है। बस किसी भी जीवन बीमा कंपनी की वेबसाइट पर जाओ और कुछ जानकारी भरकर जमा करवा दो। तो जीवन बीमा कंपनी आपसे संपर्क करेगी, कुछ स्वास्थ्य की जांचें करवाएगी और आपको जीवन बीमा पॉलिसी दे दी जाएगी। इस ऑनलाइन के जमाने में लगभग सभी लोग ऑनलाइन जीवन बीमा पॉलिसी लेना ही सही समझते हैं, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी कम देना पड़ती है और बीमा का कवरेज भी ज़्यादा मिल जाता है। तो बीमित व्यक्ति की मौत के बाद जीवन बीमा की रकम का क्लेम कैसे किया जाए, ये बहुत ही कम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं आज की बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर बीमा की रकम का क्लेम कैसे करें। तो बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर जल्दी से जल्दी बीमा कंपनी को मृत्यु के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, जिससे जीवन बीमा कंपनी उत्तराधिकारी को बताएगी कि उन्हें क्या दस्तावेज जीवन बीमा कंपनी को जमा करवाने हैं। तो मृत्यु की सूचना जीवन बीमा कंपनी को किसी भी प्रकार से दी जा सकती है। तो हाँ, उस ये मैंने लिस्ट किए हुए हैं। जैसे पहला है, क्लेम विभाग को ईमेल करके सूचना दे दी जाए। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म भरकर मृत्यु की सूचना दी जाए। जीवन बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर फोन करके सूचना दी जा सकती है। जीवन बीमा कंपनी के स्थानीय कार्यालय में सूचना दी जा सकती है और जीवन बीमा कंपनी के क्लेम विभाग को पते पर लिखित सूचना भी दी जा सकती है। तो मृत्यु की घड़ी में हर कोई दुख में डूबा रहता है, परंतु जीवन बीमा कंपनी को मृत्यु की सूचना देना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अपने पर काबू रखकर या तो खुद जीवन बीमा कंपनी को मृत्यु की सूचना दें या फिर किसी करीबी भरोसेमंद व्यक्ति को जानकारी देकर उन्हें जीवन बीमा कंपनी को जानकारी देने के लिए कह दें। प्राकृतिक मृत्यु की दशा में जीवन बीमा कंपनी तो क्लेम के लिए अ, इन द, अ, इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। पहला होता है जीवन बीमा पॉलिसी की मूल प्रति यानी ओरिजिनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मूल या प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र जो कि स्थानीय नगर पालिका द्वारा जारी किया गया हो। मृत्यु का क्लेम आवेदन पत्र। एनईएफटी का फॉर्म यानी कि एनईएफटी मैंडेट, और जिस पर कि बैंक ने प्रमाणित किया हुआ हो। बैंक ने प्रमाणित करने के बाद में साथ ही एक कैंसल चेक या बैंक अकाउंट की पासबुक। नामांकित व्यक्ति का पहचान पत्र, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, और नियोक्ता द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो अगर मृत्यु किसी बीमारी की वजह या प्राकृतिक मौत के बाद अस्पताल ले जाते हैं तो ये दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। जिस भी डॉक्टर ने इलाज किया उसका स्टेटमेंट, और दूसरा मेडिकल रिकॉर्ड्स यानी कि एडमिशन नोट, डिस्चार्ज या फिर डेथ समरी, टेस्ट रिपोर्ट्स इत्यादि। लेकिन अगर मृत्यु दुर्घटना की वजह से हुई है तो उपरोक्त दस्तावेजों के साथ कुछ और दस्तावेज भी जीवन बीमा कंपनी को चाहिए होते हैं। वो इस प्रकार होते हैं: एफआईआर या पुलिस शिकायत, पंचनामा की एक कॉपी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट, और फाइनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एवं चार्जशीट। तो इन दस्तावेजों को जमा करवाने के लिए जीवन बीमा कंपनी के अपने शहर के स्थानीय कार्यालय में संपर्क करें, या फिर जब आपके पास दस्तावेज संबंधी सूचना आएगी तो उसमें लिखा होगा कि आपके दस्तावेज कहाँ भेजने होंगे। तो वैसे आजकल अधिकतम जीवन बीमा कंपनी मृत्यु के क्लेम में बहुत मानवीयता दिखाते हैं और किसी एक एजेंट एडवाइजर को क्लेम सेटलमेंट पूरा होने तक आपकी सहायता के लिए भेज देते हैं। मतलब वो आपका स्थानीय एजेंट होता है, जो स्थानीय कार्यालय से आपको कोऑर्डिनेट करता है। तो वह एजेंट एडवाइजर एक कदम कदम पर आपको सही जानकारी देता है और सारी मदद भी करता है। तो जीवन बीमा कंपनी के सारे फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नामित व्यक्ति उन फॉर्मों को डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जानकारियां ऑनलाइन क्लेम सेक्शन में भी उपलब्ध होती हैं। सारी जानकारियां जो भी आप जीवन बीमा कंपनी को दें, सुनिश्चित कर लें कि जानकारियां सही हैं, क्योंकि जीवन बीमा कंपनी हर क्लेम की बारीकी से जांच करती है
और किसी भी अधूरी या अपूर्ण जानकारी के अभाव में जीवन बीमा कंपनी और भी दस्तावेजों की मांग कर सकती है। तो बीमा कंपनियों को नियामक के द्वारा निर्देशित किया गया है कि सारे वैध क्लेम दस्तावेज देने के उपरांत 30 दिन के अंदर सेटल हो जाने चाहिए। लेकिन अगर क्लेम में और जांच की जरूरत पड़ती है तो क्लेम सेटलमेंट 180 दिन का समय दिया गया है। तो उनको 180 दिन में क्लेम सेटलमेंट करना पड़ता है। और जो भी निर्णय जीवन बीमा कंपनी द्वारा लिया जाता है वे नामांकित व्यक्ति को बता दिया जाता है। और बीमा क्लेम की कितनी राशि मिलेगी यह जानना जरूरी है। जब भी आप जीवन बीमा कंपनी के दस्तावेज देखेंगे तो बीमा की राशि और साथ ही अगर कोई अन्य सुविधा या लाभ है तो वे लिखा रहता है। जब भी क्लेम सेटलमेंट फाइनल हो जाए तो ये सुनिश्चित कर लें कि वह सारे सुविधा या लाभ आपको मिल रहे हैं। क्लेम की राशि जीवन बीमा कंपनी अब सीधे बैंक के बचत खाते में ही जमा करवा देती है। इसके लिए जीवन बीमा कंपनी नामांकित व्यक्ति से उनका एनईएफटी मैंडेट फॉर्म लेती है। अगर जीवन बीमा पॉलिसी में किसी का नामांकन नहीं किया गया है या फिर नामांकित की भी मृत्यु हो जाती है तो जीवन बीमा कंपनी को रजिस्टर्ड विल या कोर्ट द्वारा जारी किया गया सक्सेशन सर्टिफिकेट दस्तावेज के रूप में क्लेम की प्रक्रिया के लिए चाहिए होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट विशेषतः जीवन बीमा पॉलिसी के क्लेम के लिए ही होना चाहिए। कंपनी को अगर किसी भी दस्तावेज पर शक होगा तो वे संबंधित और दस्तावेजों की जांच मांग करेंगे। वह क्लेम के दस्तावेज से संतुष्ट न होने पर जीवन बीमा कंपनियां क्लेम को खारिज भी कर सकती हैं। तो खारिज करने के मुख्य कारण होते हैं सही दस्तावेज न देना यानी कि गलत दस्तावेजों का देना या फिर जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय किसी भी प्रकार की जानकारी को छिपाना या फिर जब क्लेम कर रहे हैं तब भी किसी जानकारी को छुपाना जिससे जीवन बीमा और अगर आप क्लेम सेटलमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप उन जीवन बीमा कंपनियों के ग्रीवियंस सेल को भी लिख सकते हैं, उनके पास पहुंच सकते हैं। वे भी अगर नहीं सुनते हैं तो आप इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या फिर बीमा नियामक के पास जा सकते हैं और सारे दस्तावेज उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन और बीमा नियामक अगर जीवन बीमा कंपनी आपको परेशान कर रही हैं तो वो आपको पूरी राहत दिलवाएंगे और क्लेम सेटलमेंट में आपकी पूरी सहायता करेंगे। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारी पाने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दे रखा है, आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, कोई कमेंट है हमारा हौसला बढ़ाइए, उत्साह बढ़ाइए। तो हम इसी तरह की नई जानकारियां देते रहेंगे। आप अपने मित्रों से वीडियो शेयर करिए, यूट्यूब चैनल शेयर करिए। धन्यवाद।